दो मासूम बच्चियां अलीशा और नूर स्कूल से वापसी पर रास्ता शॉर्ट करने के लिए जंगल की तरफ निकल गईं। शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गईं, जंगल गहरा होता गया। शाम का वक्त हो चुका था, सूरज ढल चुका था और धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वो रास्ता भूल चुकी हैं। नूर डर के मारे रोने लगी। हम क्या करें, घर का रास्ता नहीं मिल रहा। अलीशा ने हिम्मत से काम लिया और कहा, अल्लाह पाक हमारी मदद जरूर करेगा, आओ दुआ मांगते हैं। दोनों बच्चियां बैठ गईं, आंखें बंद की और सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारा। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि झाड़ियों से एक सफेद कपड़ों में मलबूस बाबा जी नमूदार हुए। उनके चेहरे पर एक खास नूर था, आवाज में सुकून और आंखों में शफकत। बाबा जी ने नरमी से पूछा, बेटियों, तुम रास्ता भूल गई हो? बच्चियों ने रोहान सी आवाज में हाँ कहा। बाबा जी ने उन्हें तसल्ली दी, अपने साथ झोंपड़ी में ले गए, पानी पिलाया और खिजूरें खिलाएं। उन्होंने फरमाया, बेटियों, जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं वो कभी अकेले नहीं होते। रात को बाबा जी तहज्जुद में नमाज पढ़ते रहे, रोते रोते दुआएं मांगते रहे। बच्चियां खामोशी से देखती रहीं, उनके दिलों में सुकून उतरता गया। सुबह हुई तो बाबा जी ने उन दोनों को जंगल के उस रास्ते तक छोड़ दिया जहां से उनका गांव नजर आने लगा। जब वो घर पहुंचे तो वालदैन बच्चियों को देखकर रो पड़े, बार बार अल्लाह का शुक्र अदा किया। बच्चियों ने बाबा जी के बारे में बताया, मगर जब लोग जंगल में झोंपड़ी ढूंढने गए तो वहां कुछ भी न था, न झोंपड़ी न बाबा जी, जैसे वो सिर्फ अल्लाह की तरफ से मदद के लिए आए हों। यकीनन जो सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह उनकी मदद ऐसे करता है जैसे वो सोच भी नहीं सकते। अल्लाह हर किसी की मदद के लिए अपना कोई बंदा भेज देता है, बस यकीन, दुआ और सब्र होना चाहिए।